Dear students, welcome to your social science class. Today we will continue our chapter political parties. We will discuss about the different party system. Different party system जो कि अलग अलग पार्टी का सिस्टम है वो किस प्रकार से होता है तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वन पार्टी सिस्टम, यानी कि वन पार्टी सिस्टम से ये पता चलता है कि एक पार्टी का जो सिस्टम होता है वो, यानी कि इन सम कंट्रीज़ कुछ देशों के अंदर क्या होता है, ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। तो एक पार्टी क्या करती है, अपनी सरकार को चलाती है, ठीक है, और कंट्रोल करती है। एंड दीज आर कॉल्ड द वन पार्टी सिस्टम। इसी को हम क्या बोलेंगे, वन पार्टी सिस्टम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अब उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि चाइना के अंदर क्या है, ओनली एक पार्टी है वहाँ पर, ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल। तो वहाँ पर रूल करने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी होगी, जो कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी कंट्री में, चाइना के अंदर। सो डियर स्टूडेंट, ये तो हमारा था वन पार्टी सिस्टम, जो कि चाइना के अंदर हमारा वन पार्टी सिस्टम है। और इससे नेक्स्ट है हमारा टू पार्टी सिस्टम। अब जो टू पार्टी सिस्टम है, यानी कि जहाँ पर दो पार्टियाँ होती हैं, जहाँ पर दो पार्टी होती हैं, और वहाँ पर क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम। इन सम कंट्रीज़ पावर इज शेयर्ड बिटवीन टू मेन पार्टीज़। पावर जो होती है दो मुख्य पार्टियों के बीच में शेयर की गई होती है, डिवाइड की गई होती है। एंड सच पार्टी सिस्टम इज़ कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। तो जहाँ पर दो पार्टियाँ हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम टू पार्टी सिस्टम कहेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम जो है, ये एग्जाम्पल हैं जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम यूज़ होती है। आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, इनके फ्लैग्स का भी आपको साइन दिख रहा है नीचे। तो इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर क्या है, टू पार्टी सिस्टम है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि वन पार्टी सिस्टम कौन सी कंट्री में है और टू पार्टी सिस्टम कौन सी कंट्री में है। तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आता है। और ये इस प्रकार से भी आ सकता है वन मार्क्स में कि किस कंट्री में कौन सा पार्टी सिस्टम है, या फिर वन पार्टी सिस्टम की जो कंट्री है उसका कोई एग्जाम्पल दो, या टू पार्टी सिस्टम है उसका कोई एग्जाम्पल दो। तो ये आपने ध्यान से देखना है। अब हम बात करेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि जहाँ मल्टी नाम से ही पता चलता है कि डिफरेंट, यानी कि बहुत सारी। तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो होता है, यहाँ पर सेवरल पार्टीज़ होती हैं जो compete करती हैं और उनका कंपटीशन होता है, और पावर जो होती है उनमें शेयर की गई होती है। और मोर देन टू पार्टीज़, दो से ज़्यादा पार्टियाँ जहाँ हैं तो वो क्या है, वो वहाँ पर क्या है, चांस होते हैं जीतने के। वहाँ पर जो भी पार्टी विन करेगी तो वही पार्टी क्या करेगी, रूलिंग पार्टी होगी। और इस प्रकार से वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। भारत देश है जो हमारा, डिफरेंट पार्टी हैं यहाँ पर, और ये इसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहेंगे। आप देख सकते हो भारत में बहुत सारी पार्टियाँ हैं जिनके आप सिंबल्स नीचे देख सकते हो, और ये हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो लोगों को, यानी कि पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो जाती हैं, वोटर्स के पास, कि हम किसको वोट करें और कौन सी पार्टी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है, जिनकी प्रोग्राम्स और जिनकी पॉलिसीज़ अच्छी होती हैं। तो पब्लिक के पास या वोटर्स के पास एक चॉइस होती है, जो ज़्यादा बेटर काम करेगा तो उसी को प्रेफरेंस देते हैं और उसी को चूज़ करते हैं। तो इसमें उसी को कंसीडर किया जाता है जो बेटर काम करता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑफन कंसीडर्ड बेटर देन द अदर पार्टी सिस्टम्स। तो दूसरी पार्टी सिस्टम से ये बहुत बेटर माना जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, और ये मल्टी पार्टी सिस्टम जो है इंडिया के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल है। और ये पार्टी सिस्टम जो है, यहाँ पर डिस्प्यूट के चांसेस कम होते हैं, तो इसीलिए। और पब्लिक डेमोक्रेसी जो है बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर होती है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जनता की सुनवाई, अब जनता के अकॉर्डिंग काम किया जाता है पूरे प्रॉपर वे से, और जनता की सुनवाई होती है, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो आंसरेबल होती है लोगों को, और जो गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करेगी तो जनता उनको चेंज करके नेक्स्ट टाइम में उनको दूसरी पार्टी को चूज़ कर सकती है। तो इस प्रकार से जनता के पास अच्छी चॉइस होती है, और वो वोटर्स के पास अच्छा मतलब ऑप्शन होता है, वो किसी को भी अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकते हैं।
So dear students, we will continue this chapter in our next video. Thank you.